हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जेके। आज हम 8 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी वायुसेना में एक नई अस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू वेपन सिस्टम इन इट्स एयरफोर्स? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह शाखा भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और दूर से संचालित विमान और दो बहुचालक दल वाले विमानों में हथियार प्रणाली ऑपरेटरों की 4 विशेष धाराओं में ऑपरेटरों को शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ whom हैज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइन एंड मेमोरेंडम? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए STIC, बी CBIZ, सी AIST और डी LKSU। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AIST। AIST का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी संस्थान। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में पारंपरिक दवाओं की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग और निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। AIST जापान में एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़े सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 अक्टूबर को 36वें राष्ट्रीय खेल में किस खेलों की शुरुआत हुई? विच स्पोर्ट्स हैज स्टार्टेड रिसेंटली इन द 36th नेशनल गेम्स ऑन 7 अक्टूबर? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए लंगड़ी दौड़, बी खो खो, सी मलखंभ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलखंभ। मलखंभ एक जिम्नास्ट द्वारा किए गए सीधे खड़े खंभे या लटकते लकड़ी के खंभे के साथ हवाई योग और कुश्ती पकड़ का प्रदर्शन करना होता है। इस खेल को साल की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शामिल किया गया था, जहां मध्य प्रदेश ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित 12 पदक भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैरिज ऑफ अंडर एज गर्ल्स? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का बहुमत प्राप्त करने से पहले विवाह करने का प्रतिशत लगभग 5.8% तक है। पश्चिम बंगाल में भी राज्य में आधी से ज़्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। जादूगुड़ा का संबंध है, जादूगुड़ा इज रिलेटेड टू, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसके आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कौन करेंगे? हु विल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन उज्जैन मध्य प्रदेश ऑन अक्टूबर 11? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी गृह मंत्री अमित शाह और डी प्रधानमंत्री मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मोदी। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वर्ष 2017 में महाकाल मंदिर परिसर विस्तार परियोजना की योजना बनाई गई थी। इस विस्तार परियोजना का 800 करोड़ रुपए का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिता के लिए 190 करोड़ की बिजली खरीद सब्सिडी को बढ़ाने का निर्णय लिया है? Which state cabinet has decided to increase the
purchase subsidy of 190 crore for the state owned utility। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय और डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में इस बैठक के दौरान कैबिनेट ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रतिवर्ष किस तारीख को वायुसेना दिवस मनाता है? इंडिया सेलिब्रेट्स एयरफोर्स डे एवरी ईयर ऑन विच डे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 8 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 7 अक्टूबर और डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा देश में की गई थी। 2022 में AIF इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक शानदार परेड और फ्लाइट पास्ट के साथ अपना 90वां स्थापना दिवस मनाएगा। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में VR चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में की कौन सी खिलाड़ी योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं? विच प्लेयर फ्रॉम गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए पूजा पटेल, बी अश्वनी श्रीवास्तव, सी नेहा दुबे और डी रानी चौबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूजा पटेल। पूजा ने पारंपरिक योगासन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह 36वें राष्ट्रीय खेलों में ऐसा कर दिखाने वाली यह महिला बनी है। योगासन 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 खेलों में से एक है। आपको बता दें कि इस 36वें राष्ट्रीय खेलों में 5 नए भारत के नए खेलों को शामिल किया गया था। उनमें से यह योगासन उनमें से एक है। यह भारतीय स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में अपनी पहली शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 6 अक्टूबर को नागरिक विमानन महानिदेशालय ने से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त किया है? Who has received India's first micro class drone type certification for an indigenously designed A200 drone from the Directorate General of Civil Aviation on 6 October? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, A STB, B BAU, C AAL और D KEC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AAL। AAL का फुल फॉर्म एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड है। इस ड्रोन का विकास कृषि, निर्माण और अन्य उद्योगों में अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए किया गया है। 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन वाले ड्रोन सूक्ष्म श्रेणी के ड्रोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? Recently, the central government and Life Insurance Corporation of India have decided to sell what percentage of their stake in IDBI बैंक? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए 45.89%, बी 60.72%, सी 56.92% और डी 66.52%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60.72%। वर्तमान में ये दोनों IDBI बैंक में 94% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें केंद्र की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। विवरण के अनुसार केंद्र 30.48% हिस्सेदारी बेचेगा, जबकि LIC 30.24% हिस्सेदारी बेचेगा। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक के निजीकरण का पहला प्रयास होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 8 अक्टूबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी आज के हमारे क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था जादूगुड़ा का संबंध है, जादूगुड़ा इज रिलेटेड टू। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, ए लोहा के खनन से, बी अभ्रक के खनन से, सी यूरेनियम के खनन से
और डी तांबा के खनन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के खनन से। माइनिंग ऑफ यूरेनियम। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंध भूमि तथा टाटानगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अब वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।